तेजस्वी यादव जी, हम डरने वाले नहीं है, जहां बुलाओगे वहां आ जाएंगे, जहां बताओगे गिरफ्तारी दे देगा, ये गिरफ्तारी मनीष कश्यप देगा, जहां बुलाओगे वहां आएगा। कहा हुआ डर गया भैया, भाग रहा है हर 2 घंटे पे, आज सिम दूसरी लेगा, कल दूसरी लेगा, परसों दूसरी लेगा। तो कहते हैं इनको पद्म भूषण से सम्मानित कीजिए, बहुत अच्छी दलाली कर रहे हैं। और जितने भी आरएसएस वाले हैं ना, इनको आरएसएस का चीफ बना दो, ये उससे भी बढ़िया दलाली कर रहे हैं। इतना मतलब मत करो, चड्ढी छाप पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। ऐसे आतंकवादी और जिहादी और निकम्मे पत्रकार को घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। हिंदू मुसलमान करना इनका एजेंडा है, देश में महंगाई का सवाल नहीं पूछना इनका एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी के पैर दबाना इनका एजेंडा है, आरएसएस के तलवे चाटना इनका एजेंडा है। देश में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को, सिर्फ और सिर्फ दलितों को दबाना इनका एजेंडा है। और हम तो कहते हैं मोदी जी सुन रहे हो ना, आपकी दलाली भले ही करता हो, लेकिन आपके जो लोग हैं उनके खिलाफ बोल रहा है तो कार्रवाई तो करवाइए। कैसे देख रहे हैं अनुराग जी, एक राष्ट्रवादी पत्रकार कह रहे हैं कि 25 में सफाया राजद का। ये भैया एक आतंकवादी पत्रकार की भाषा है। अरे आप किसी को भी आतंकवादी बोल देंगे, किसने आपको राइट दिया? अच्छा, आप किसी को भी राष्ट्रवादी बोल देंगे, ये आपको किसने राइट? तो देश के लिए काम कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। तो मैं भी तो देश के लिए आवाज उठा रहा हूँ, मैं अच्छा ही बता। देश के लिए आप किसी को भी देशद्रोही बोल देंगे, आतंकवादी बोल देंगे। देशद्रोही नहीं है वो। कैसे है? क्या सबूत है? देशद्रोही की क्या डेफिनेशन है? देशद्रोही की डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? देशद्रोही कौन होता है? कौन होता है? अफवाह फैलाने वाला, हिंदू मुसलमान करने वाला, हमेशा जातिवाद करने वाला आतंकवादी है। अच्छा, वो अगर टाइम एक्सप्रेस होता है या सच टाइम्स एक्सप्रेस देश की बात करता है, देश की बात करते हो तो आपको नमस्ते। हाँ। अगर करते हो तो है भैया, इनके चैनल पे जाइए, अगर देखिए कि वो वाकई में बात करते हैं या वाकई में देश की बात करते हैं, वो तो पता चल जाएगा ना। आपकी भाषा को देश जानता है। अनुराग ओझा किसके साथ है और किसके लिए पैरवी कर रहा है और किसके लिए क्या कर? मैं गरीबों के लिए बोल रहा हूँ, मजदूरों के लिए बोल रहा हूँ, किसानों के लिए बोल रहा हूँ, जवानों के लिए बोल रहा हूँ और संविधान के लिए बोल रहा हूँ। अगर जो नफरत फैलाएगा ना, उसके खिलाफ मैं बोलूंगा, कोई भी हो, मोदी हो या योगी हो। मोदी जी कहाँ से आ गए? मोदी जी तो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के मोदी की दलाली करता है, वो मोदी की दलाली करता है, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का दलाल है। कौन? चड्डी छाप पत्रकार, बिहार का जो बवासीर और बिहार है, मनीष का सन ऑफ बिहार। अच्छा, मतलब बिहार वालों की बिहार का ब्रांड है भैया। एक चीज बताइए, सन ऑफ किसे कहते हैं? समझ में आ रहा है ना? अनुराग, बिहार का बेटा, बिहार का बेटा। बिहार की जनसंख्या कितनी है? आप उनकी माँ को गाली देने का काम बंद करिए। ऐसे नहीं होता। बिहार का बेटे का मतलब, हाँ, बिहार के बेटे का मतलब है बिहार की जो जनता है, हाँ, बिहार की जो जनता है उसको जो है उसने उसके अपने बेटे के तौर पर माना है। अगर आपको तुम्हारे गांव का कोई ताऊ चाचा बेटा बोल दे, इसका मतलब तुम्हारा बाप थोड़ी। यार क्या लॉजिक है? आप पूरे बिहार के कह रहे हो, सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बवासीर कह दो उसको। अगर आपको कोई बेटा बोल दे, इसका मतलब थोड़ी ना होगा यार। मैं क्या कह रहा हूँ, बेटा बोलना अलग बात है, आप जिस भाषा में बोल सन का मतलब क्या है? उसने बोला सन ऑफ बिहार, यानी कि बिहार का बेटा। अच्छा, आप उसको समझिए। आप जो है हर बात को जो है एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाते हैं भाई। देखो, क्योंकि आपका एजेंडा है, जो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं उसके खिलाफ आपको बोलना है। भैया, देश में नफरत फैलाना इनका एजेंडा है। हिंदू, हमारा एजेंडा है देश के लिए काम नहीं, मतलब का सच तक का बता रहे हैं। हिंदू मुसलमान करना इनका एजेंडा है, देश में महंगाई का सवाल नहीं पूछना इनका एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी के पैर दबाना इनका एजेंडा है, आरएसएस के तलवे चाटना इनका एजेंडा है। देश में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को, सिर्फ और सिर्फ दलितों को दबाना इनका एजेंडा है। देश में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह। मनीष कश्यप ये कह रहे हैं कि बिहार के जो मजदूर हैं उनके साथ पूरे देश भर में जुल्म होता है। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या भेदभाव होता है कि नहीं है? एक चीज बताइए, क्या उनको मारा पीटा जाता है कि नहीं है? कितने को मारा गया? कितने को मारा गया भैया? ए बिहार वाले चाचा, देख रहे हो ना, आपको मारा गया है। तमिलनाडु में आपके रिश्तेदार को, उनसे पूछोगे ना आपके साथ हुआ? नहीं, हमारे साथ हुआ नहीं। रिश्तेदार के साथ हुआ है, उनसे पूछोगे, नहीं मेरे साथ नहीं हुआ। एक चीज सुनिए, आपके साथ हुआ है? नहीं, हमारे साथ नहीं। उनसे सुना है, उनसे पूछोगे ना, उनसे सुना है। किसी के साथ हुआ नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाई है। और ऐसे आतंकवादी और जिहादी और निकम्मे पत्रकार को घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। और हम तो कहते हैं मोदी जी सुन रहे हो ना, आपकी दलाली भले ही करता हो, लेकिन आपके जो लोग हैं उनके खिलाफ बोल रहा है तो कार्रवाई तो करवाइए। नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। कौन करेगा कार्रवाई? कौन करेगा? हिम्मत है? 25 मुख्यमंत्री रिपोर्ट बाप का राज चल रहा है, बाप का राज चल रहा है, बाप का राज चल रहा है, बाप का राज चल रहा है। भैया अभी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, 20 वोट मिला था उसे, 20 वोट मिला था। जो अब बिहार का लड़का है मनीषवा, 20 वोट मात्र 20। लेकिन अब तो पूरे बिहार ने सर पे बिठा लिया है। सर पे बैठा लिया है। एक चीज भैया, बिहार के भैया से कहना चाहते हैं कि अगर आपका लड़का है, सर पे बैठाओगे तो कान में मूतने का काम करेगा, सर पे मत बैठाइए। जलन हो रही है क्या मनीष कश्यप से? मुझे कौन सी जलन हो? मुझे भैया देश के गद्दारों से जलन है, और देश के गद्दारों को
जो उन्होंने नारा दिया था ना, मैं आज उस नारे से सहमत कि देश के गद्दारों को